चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले, किस शहर, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। सरकारी नौकरी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में 360 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं बारी पास को मौका। एज लिमिट 45 साल। कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड में ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के 300 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट coachingshipyard.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पद के अनुसार 10वीं बारी पास, ITI की डिग्री। आयु सीमा अधिकतम 45 साल। पिछली नॉन क्रीमी लेयर को अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाएगी। फीस सामान्य जनरल के लिए 700 रुपये और SC/ST OBC के लिए निःशुल्क। एक नज़र करंट अफेयर्स पर। 12 अक्टूबर की करंट अफेयर। राजनाथ सिंह ने 2236 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 का समापन हुआ। मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने DSP नियुक्त किया। मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास का समापन हुआ। वहीं राजनाथ सिंह ने टुपुप सेराथांग रोड का उद्घाटन किया। आज की क्विज में बताइए कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला। दूसरा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत के स्थान कौन सा है। CGPSC भर्ती धांधली, 18 अभ्यर्थियों के घर CBI रेड। 5 साल का कॉल डिटेल, लैपटॉप, मोबाइल और बैंक खातों की जांच। कई नामी लोगों के घर तलाशी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC घोटाले में CBI ने छापेमारी शुरू कर दी है। 2021 में जिन 18 अभ्यर्थियों के चयन में धांधली का शक है, उन सभी के घर पर छापा मारकर जांच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों में 2 दिन तक तलाशी चली है। बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को छापेमारी की गई थी। अभ्यर्थियों के घर मिले 300 से ज़्यादा किताबों और नोटबुक को पढ़ा गया। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप की जाँच की गई। कुछ अभ्यर्थियों के घरों से हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त की गई। अभ्यर्थियों और परिजन के बैंक खाते की जाँच की जा रही है। PHC सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव पिछली सरकार में राज्यपाल के सचिव रहे। अमृत खलखो की बेटी नेहा और बेटा निखिल DIG ध्रुव की बेटी साक्षी, कांग्रेस नेता की बेटी अनन्या अग्रवाल, कांग्रेस नेता के दामाद शशांक गोयल, मंत्री के OSD के शाहरुख की बेटी खुशबू बिजौरा से भी पूछताछ की है। नक्सली बोले 17 साथियों को पुलिस ने पकड़कर मार डाला। इनकाउंटर पर प्रेस नोट किया जारी। लिखा 31 नहीं 35 मारे गए, 4 का अंतिम संस्कार हमने किया। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर हुई मुठभेड़ में कुल 35 माओवादी मारे गए हैं। नक्सलियों की पूरी बस्तर डिवीजन कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर इसकी पुष्टि की है। दैनिक भास्कर ने 2 दिन पहले ही बताया था कि इस मुठभेड़ में कुछ और नक्सली मारे गए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। पुलिस ने 31 माओवादी का शव बरामद किया था, जबकि 400 नक्सली अपने साथ लेकर चले गए थे। इनका भुजमार के जंगल में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। कमेटी का कहना है कि 4 अक्टूबर की सुबह तक जवानों ने उन्हें घेर लिया था। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। रात तक 14 साथी मारे गए थे, जिनके शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया था। रात में 17 साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिन्हें सुबह मार डाला। 15 अक्टूबर को राजनांदगांव आएंगे कुमार विश्वास। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन। सुरेंद्र दुबे, कविता तिवारी और दिनेश बावरा भी देंगे परफॉर्मेंस। राजनांदगांव में दशहरा पर्व के बाद फिर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर 15 अक्टूबर को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। युवा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में देश भर से प्रख्यात कवि शामिल होंगे, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे और जैसे कवि शामिल हैं। युवा वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष भावेश वैद ने बताया इस बार भी कवि सम्मेलन को भव्य रूप से बृहद तैयारियां चल रही है। 15 अक्टूबर को शाम 8 बजे से म्यूनिसिपल स्कूल मैदान में कवि सम्मेलन होगा। श्रोताओं के लिए कुर्सियों की व्यवस्था रहेगी। कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, कविता तिवारी और दिनेश बावरा प्रस्तुति देंगे। अवैध मकान और दुकानों पर चला बुलडोजर। बिलासपुर में 11 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा। 94 लोगों को टुकड़ों में बेची जमीन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान और दुकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया। यहां ब्राह्मण समाज को आवंटित 2 एकड़ सहित भूमि सहित 11 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। मामला सरकंडा क्षेत्र के खमतराई का है।
रविवार को निगम की टीम दोपहर से लेकर देर शाम तक मकान और दुकानों को ढहाने की कार्रवाई करती रही। बताया जा रहा है कि 94 अन्य अतिक्रमणकारियों का भी कब्जा हटाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर FIR भी कराई जाएगी। जशपुर में कुश्मी गिरोह की 10 महिलाएं गिरफ्तार। दुर्गा विसर्जन के दौरान की चेन स्नैचिंग, CCTV में हुई कैद, 8 मंगलसूत्र जब्त। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने दुर्गा विसर्जन के दौरान बच्चे पकड़कर चेन स्नैचिंग करने वाले शातिर कुश्मी गिरोह की 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन महिलाओं के कब्जे से पुलिस ने 8 मंगलसूत्र भी बरामद किए। मामला जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि पत्थलगांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कुछ महिलाओं के गले से चेन चोरी की घटना शनिवार को हुई थी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो कुल 7 महिलाओं से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई थी। विधायक देवेंद्र यादव को रायपुर कोर्ट में किया गया पेश। बलौदा बाजार हिंसा मामले में बोले, हम संविधान को मानते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। बलौदा बाजार हिंसा मामले में रायपुर के जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सोमवार को रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल साल 2013 में NSUI ने राजभवन का घेराव किया गया था, जिसमें पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई थी और संबंधित केस में यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस मामले में पूर्व में सुनवाई के बाद देवेंद्र यादव को जमानत मिल चुकी है। सोमवार को रेगुलर पेशी के दौरान कोर्ट में पेश हुए थे। वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के बाद यादव को रायपुर के सेंट्रल जेल लेकर पुलिस की टीम रवाना हुई। बलौदा बाजार में 33 लाख की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने सुनसान घर में से पकड़ा 600 पेटी दारू। दशहरा के बीच खपाने की थी तैयारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पुलिस ने करीब 600 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 33 लाख रुपए आंकी गई है। दशहरा के त्यौहार के बाद शराब को खपाने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की टीम ने मंसूबे पर पानी फेर दिया। मामला हठबंद थाना क्षेत्र के रिंगनी गांव का है। एडिशनल SP अभिषेक सिंह को सूचना मिली थी कि ग्राम रिंगनी के एक सुनसान मकान में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जमा की गई जा रही है। दशहरा के बाद बाजार में खपाने की योजना है। इस योजना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के नेतृत्व में ही एक टीम ने तुरंत कार्रवाई की योजना बनाई और इस गुप्त ठिकाने पर छापा मारा। 600 पेटी अवैध शराब जब्त। इस छापे के दौरान पुलिस ने 600 पेटियां शराब जब्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि मकान सुनसान था, वहां पर किसी को पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर कई संदिग्धों की पहचान कर ली है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। कोंडागांव में गिफ्ट कॉर्नर दुकान में लगी आग। संचालक को 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान। शॉप में मौजूद सामान जलकर राख। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के केशकाल गिफ्ट कॉर्नर दुकान में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई। घटना में दुकान का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की जानकारी मिलते ही केशकाल पुलिस ने तुरंत स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि दमकल वाहन 1 घंटे बाद मौके पर पहुंचा। अब तक आग ने दुकान के अंदर मौजूद सभी सामान को स्वाहा कर दिया था।